हेलो बच्चों, गोल्डन टीचर चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम आजाद है। हमें लंबा के चैप्टर 4 दैट इज लीनियर इनइक्वेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इनइक्वेशन होता क्या है। ठीक है ना। तो जब आपने पढ़ा होगा पहले इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन। ठीक है। क्या होता है इक्वेशन जो होते हैं दो वेरिएबल का होते हैं और एक सिंगल वेरिएबल। डबल वेरिएबल में होता है और सिंगल वेरिएबल में होता है। जैसे मान लो हम लोग अगर लिख देते हैं x प्लस वाई अगर लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू 4 लिख देते हैं। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। समझ पा रहे हैं। एक टू वेरिएबल मतलब एक सिंगल वेरिएबल ये है, सिंगल वेरिएबल ये है। इन दो वेरिएबल के सम करने से एक 4 आ रहा है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्लियर। इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा ठीक है। उसके बाद अगर मान लो x इक्वल टू 5 लिख देते हैं सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। सवाल आ रहा है ये सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, लेकिन हमको क्या पढ़ना है लीनियर लीनियर इनइक्वेशन। इक्वेशन का साइन जो होता है वो लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। ठीक है। जैसे मान लो लेट कर लें कि हम दो वेरिएबल हैं ए और ए एंड बी। दो लेट कर लें दो वेरिएबल है हमारे पास, उसको हम लोग को डिनोट करना है इनइक्वालिटीज में है, इनइक्वालिटीज में डिनोट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये हो सकता है अगर हम लोग कह दें कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना। a या तो a इज इक्वल टू b हो सकता है, a इज ग्रेटर देन b हो सकता है। ये दोनों केसेस हो सकते हैं इसमें, दोनों केसेस जो है इसमें होंगे। ठीक है ना। अगर मैं ये कह दूं कि a इज लेस देन b हो रहा है तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, a जो हो जाएगा वो लेस देन b भी हो जाएगा और a इज अगर इक्वल टू a इज लेस देन b लेस देन इक्वल टू b होता है तो a लेस देन b हो जाएगा और a इज इक्वल टू b भी हो सकता है। दोनों केसेस हो सकते हैं, दोनों केसेस इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है ना। ये ग्रेटर लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है उसको हम लोग ये ग्रेटर साइड होता है। ग्रेटर मतलब ये नंबर जो है ये लेस साइड होता है। ठीक है। ये नंबर बड़ा होगा हमेशा इस नंबर से। ठीक है ना। जैसे मान लो 5 इज ग्रेटर देन 4 होता ही है, आपको पता ही है। तो 5 जो है 5 की तरफ जो है ओपन है। ठीक है ना। क्या आपको बात समझ पा रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज पे है, क्योंकि एग्जाम्पल आप अपने से करिएगा, देखिएगा कि हो पा रहा है कि नहीं। अगर कहिएगा तो हम इसको कराएंगे। ठीक है ना। तो आइए बेसिक और जान लेते हैं हम लोग। बेसिक बेसिक में ये है, जैसे मान लीजिए तो मैं ले लेता हूँ 5 इज लेस देन 7। ये ट्रूथ है। 5 इज लेस देन 7 ये ट्रूथ है। ठीक है ना। अब अगर मैं लिख दूँ 7 इज ग्रेटर देन 5, ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। दोनों स्टेटमेंट दोनों सेम स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 5 इज लेस देन 7 है या 7 इज ग्रेटर देन 5, दोनों सेम स्टेटमेंट है। आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। हम 7 इज ग्रेटर देन 5 लेंगे क्योंकि 7 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 5 होता है ना। 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5 होता है। 7 इक्वल टू 5 तो नहीं हो सकता है। ये ये तो गलत हो जाएगा, यही सही होगा। आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही केसेस जो है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये लिख देता हूँ कि एक्स इज माइनस एक्स इज और लेस देन -5। अब ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 6 लेना पड़ेगा। 6 लेना पड़ेगा। 6 मतलब 5 से बड़ा होना चाहिए नंबर विद नेगेटिव साइन। लेस देन -5 ये होता है कि नहीं होता है। नंबर लाइन पे आप जाइएगा, नंबर लाइन पे आप जाइएगा, ये 0 है, ये -5 है। मान लो -6 हो गया यहाँ पे। ये जो है ये नंबर जो है -5 से इधर जाने पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू इंक्रीज होती है, वैल्यू इंक्रीज होती है। लेकिन इधर जाने पे क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज होती है।
हमारे पास है ये लेस है -6 इज लेस देन -5, लेकिन अगर जैसे हम लोग माइनस करते मल्टीप्लाई इसमें करते माइनस करते मल्टीप्लाई इसमें करते तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये जो है 6 हो जाएगा। अब क्या है साइन, ये जो वो खुला इधर वो जो है इधर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसका यूज है, ठीक है ना। आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे सही है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन दिस वन वेयर x बिलोंग्स टू दिस वन। ये बिलोंगिंग का साइन है, साइन इज x बिलोंग्स टू, बिलोंग्स मतलब बिलोंग्स का साइन है, मतलब जो ये नंबर जो x है ये यानी कि ये वैल्यू वो 1 to 10 के बीच में ही होगा। और इसको क्या करना है, ऑल्सो रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हम लोग इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व कैसे करेंगे, 3x minus 11 3x minus 11 लेस देन 3। अभी बात होता है यार, तो पहले ये बात होता है, जब हम लोग साइड चेंज करते हैं तो इक्वेशन में हम लोग सीखते ही है, जब हम लोग साइड चेंज करते हैं साइन भी चेंज हो जाता है। एक बात यहाँ 11 को क्या मैं इधर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, 3x इज लेस देन, ये लेस देन ऐसे ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव नहीं है। अच्छा देखिए ये 3 प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कुल मिला के क्या होगा 3x लेस देन 14 हो जाएगा, x इक्वल टू x इज लेस देन 14 अपॉन 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल करेंगे, 3 4 जा समथिंग है 2 6 जा फिर 6 जा 18 होगा, फिर 2 बचा है। ये x की वैल्यू है, इससे जो है कम की वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि x इज लेस देन 4.66, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, ये वैल्यू x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, लेकिन हमको क्या करना है x से छोटा ही चाहिए बाबू नंबर। x की वैल्यू क्या है 4.66 से छोटा ही नंबर, 4.6 से छोटा नंबर कौन होगा, यानी कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अगर नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन है, ये 0 हो जाता है, ये हो जाता है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। 4.6 में आएगा 4.6 जो भी है। अब हमको x की वैल्यू इसके नीचे ही है, ठीक है ना, यानी कि इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ा जाता है तो उसको थोड़ा सा एक बड़ा सा दूसरा से बना दिया जाता है कि 4.6 का इसको डिनोट कर देना से हम उसके नीचे इसी नंबर लाइन पे ऐसे ऐरो करते हैं, ठीक है। इससे छोटी ही वैल्यू आएगी तो ये हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए 4.66 जो x की वैल्यू, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से कर लिए। और जो डी है बिलोंगिंग मतलब इससे बिलोंग करेगा, जो भी गिवन रहेगा उससे बिलोंग करेगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। और आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 2x minus 3 is less than 1, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कि इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x minus 6 लेस देन 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसी साइन को इनइक्वालिटी के साइन को देखेंगे और किसी साइन को नहीं देखेंगे, इनइक्वालिटी के साइन को ही देखेंगे और किसी साइन को हम नहीं देखेंगे। इसको हम लोग जैसे इधर लाते हैं 2x लेस देन जो है 7 होगा, ठीक है। अब x इक्वल टू कितना हो जाता है, x इज लेस देन 7/2 हो जाता है। अब समझ पा रहे हैं। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6.25, मतलब x जो है वो लेस देन है 3.5। इसको अगर रिप्रेजेंट करना होता तो बहुत नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिसमें ये 0 हो गए और ये कितना 3.5 मतलब 1 2 3, ये 4 हो गया, 3.5 हो गया, यहाँ पे 3.5 हो गया। इससे लेस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बड़ा सा गोला थोड़ा सा बड़ा और इस तरफ जो है एरो होगा, ठीक है ना। अब जो भी नंबर होंगे x लेस देन 3.5 इसके इधर ही होंगे, सारे नंबर 3 से छोटे जो है 3.5 से छोटे है वो इस सारे नंबर मतलब इस पूरे लाइन में होंगे और इनफिनिट। समझ पा रहे हैं। आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग देखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी बोल दिया था,
क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 छूट जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व करेंगे सबसे पहले। इस क्वेश्चन में ये देखिए, इसको ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू होल नंबर, w का मतलब होल नंबर होता है। होल नंबर आपको पता है कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट ये जाता है। इससे वजह से कोई नंबर जो है, मतलब x जो बिलोंग करेगा होल नंबर में ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 5x minus 4, 5 minus 4x ग्रेटर देन 2 minus 3x, ठीक है। अब x वाले को एक साइड ले लेते हैं और नंबर वाले को एक साइड ले लेते हैं। चलो ठीक है, 5 को इधर ले चले जाए, x को इधर ले चले जाए, माइनस x बचेगा, 4x नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बड़ा वाला नंबर ये है, इसमें इसको रिड्यूस करके फिर नेगेटिव साइन कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, अब जो है ग्रेटर देन, ये कितना हो गया वो -3, समझ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको पॉजिटिव कर दें हम लोग, ये साइन बदल जाएगा, x लेस देन 3 हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, -3 लेस देन -2 होता है ना। और इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, ये साइन जो है अपने आप बदल जाता है, ये 3 बड़ा है इसमें से। तो आप समझ पा रहे हैं, वही सारी चीजें इसलिए होगी। अब x जो है लेस देन जो है वो 3 होगा। तो होल नंबर में हमको चेक करना है कि लेस देन 3 क्या है, 3 यहाँ है। होल नंबर कौन कौन सा होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, लेकिन 3 से छोटा चाहिए, यानी कि 0 1 1 2, तीनों नंबर जो है ये इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। अगर रिप्रेजेंट इसको करना है तो ये 0 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 3 से छोटा होना चाहिए, होल ही नंबर चाहिए। यहाँ से इसको इंक्लूड करना है मुझको, और जो होल नंबर चाहिए यहाँ से आना, समझ सकते हो, समझ रहा है, यहाँ से थोड़ा इसको रिप्रेजेंट डिस्कस करते हैं। बोला लिस्ट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ दिस वन। तो हम लोग देखते हैं कितने नंबर इसमें सॉल्व करने में इससे क्या सेट बन सकता है, ठीक है ना। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। 30 माइनस 4 इंटू 2x, आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें से इसको मत घटाने लगेगा, इसमें से इसको मत घटाने लगेगा, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको करना है। 30 माइनस 4 इंटू 2x, मतलब विद नेगेटिव साइन 8x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बिफोर और बाद 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब लेस देन 30 हो जाएगा। अगर इसको हम इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा -8x प्लस 4 लेस देन 0। 30 माइनस 30 मतलब 0 ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 4 को, -8x, ठीक है ना, लेस देन -4। अब जैसे हम प्लस करेंगे इसको पहले चाहिए ना, लेकिन कर देते हैं x ग्रेटर देन 4 क्योंकि प्लस नहीं हम लोग में ना, साइन भी चेंज हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। 4 में 4 x ग्रेटर देन, अब जो है x जो है नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं, नंबर लाइन पहले हम लोग बनाते हैं इसको, हालांकि दिया नहीं है बनाने के लिए, लेकिन नंबर लाइन में बनाते हैं। x जो है मतलब यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, x बड़ा है हाफ से बड़ा ही है, लेकिन यहाँ पे दिया है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। x जो है x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आप जानते हैं 1 2 3 4 5
6 अम्प्लीफायर हो जाता है। नेगेटिव में भी जा सकते हैं हम लोग इंटीजर। तो यहाँ से जो है आधा से बड़ा मतलब एक से लेकर ये इसका सेट है। फिर 0 इससे बड़ा आधा से बड़ा आधा तो यहाँ आएगा ना, इसको छोड़ करके इस तरह से लगाना। अगर लगाना हो तो अलग दिया वो नहीं है, लगाना है कि नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है सरल इक्वाल का इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का लीनियर इक्वेशन जो कि गोल्डन डिफरेंशियल मेथड को बताया पढ़ाया है, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है। और इसको जो है हम लोग एक एक क्वेश्चन को चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे कंटिन्यूटी बनी रहेगी और हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। गर्मी की छुट्टी में ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सारे चैप्टर्स को 2-3 महीने के अंदर समाप्त कर देंगे। एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा, आप भी प्रैक्टिस में लग जाइए। बोर्ड है आपका, बहुत मायने रखता है, ठीक है। इसको सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। 2x - 2 लेस देन 3x - 2, ठीक है। तो हमने आपको बताया सारे हम क्या देखना है, इक्वलिटी का साइन देखना है, इसके इधर उधर करना है और कुछ नहीं करना। अब बात देख, x वाले को एक तरफ कर लीजिए, चलिए x वाले को इधर कर लेते हैं। 3x - 2x कोई दिक्कत है, ग्रेटर है, और ये -2 है, और ये +2 हो जाएगा, तो 0 मिलकर 0 हो गया। अब क्या है, 0 ग्रेटर देन ये मतलब 3x - 2x, इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 0, ऐसा कर सकते हैं नहीं, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए x इज ग्रेटर देन 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये बिलोंग्स करेगा, x बिलोंग्स करेगा इस नंबर, इस सेट में बिलोंग करेगा। x ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 को छोड़ करके अब उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 को छोड़ करके बाकी जितने नंबर हैं जो सेट है उसी में से इसका आंसर है। तो x से बड़ा कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो नंबर है 1 2 3 ये इसके आंसर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। इफ x इज द नेगेटिव इंटीजर, ये नई बातें हम लोग को जानेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हमको गिवन। तो हमने आपको बताया सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना नहीं है, इसको मल्टीप्लिकेशन इसमें करिए आप चुपचाप। इस टाइम को हम देखते हैं इनइक्वालिटी का साइन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये सब इनइक्वालिटी के साइन है, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन करके 2x 2/3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे x/3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/3 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब तीनों देख रहे हो सेम चीजें हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 + x + 1 ग्रेटर देन 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा, कॉमन होता ही है, ये लगा 3 + x ग्रेटर देन 0, और x हो जाएगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा -3, क्योंकि ये 3 इधर लिख देंगे। अब क्या होगा, बोल रहा है x इज द नेगेटिव इंटीजर, x जो है वो -3 से ग्रेटर है। बात दे नंबर लाइन लीजिए, 0 है, ये 1 है, नेगेटिव ये -2 है, -3 है। x जो है -3 से बड़ा, तो आपको पता है वैल्यू इधर जाके इंक्रीज करती है, बड़ा है ना, इधर जाने पे इंक्रीज करेगी, मतलब जो है और नेगेटिव इंटीजर भी है, तो यानी कि ये वैल्यू दो -1 और -2, यही दो वैल्यू जो है इसकी आएंगी। बस बड़ा बड़ा चाहिए ना, बड़ा तो इधर होता है, छोटा होता तो इधर चले जाते हैं हम लोग, लेकिन बड़ा है -2 और -1, ये दो वैल्यू इसके आंसर, ठीक है।
ये 7 है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करना है इसको, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आल्सो रिप्रेजेंट इट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको देखो, ये जो x बिलोंग करेगा -3 -2 -1 0 और 1 2 3 नंबर पे ही बिलोंग करेंगे, यही सब बस नंबर हो सकते हैं। इसको देखते हैं ऐसे कितने नंबर होंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। x -3 2 + x ग्रेटर देन 2 × 3x - 1 और मल्टीप्लाई जोड़ने मतलब से मल्टीप्लाई करने दो। x -6 - 3x greater than 6x - 2, ठीक है ना। अब x वाले को एक साइड कर लो, इसको ये ले लेते हैं, ये तो हो गया -2x, तो 12 ले लो, ठीक है ना। 6x + 3x - x, ठीक है ना। और ये -6 है, ये नंबर, इसको +2 कर लो, तो मतलब नहीं साइड चेंजिंग साइड और चेंजिंग the side with reaching, यार अब ये कितना -4 हो गया ना, ग्रेटर देन है। अब ये कितना हो गया 9 - x मतलब 8x, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, लेस देन -4 8 हो जाएगा, डिवाइड करने लगेगा, x के साथ मल्टीप्लाई कम कर रहा हूँ, साइड चेंज होगा तो वो डिवीजन करने लगेगा, ठीक है ना। 4 में 4 4 मतलब x जो है लेस है -1/2। अब हम लोग देखते हैं नंबर लाइन को, नंबर लाइन लेकिन 0 -2 से -1/2 से छोटा है। तो एक बात बताना चाहिए, मैं -1 होगा -2 होगा -3 होगा, हमारे हाफ टाइम होगा यहाँ पे है 0 और 1 के बीच में -1/2, इससे छोटा चाहिए ना वैल्यू, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी कि -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, ये इसका मतलब है। आप समझ पा रहे हैं। इसलिए सारे क्वेश्चंस का आंसर हम, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। यकीन रखिए और इस चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करेंगे, देखिए ध्यान से, निश्चित तौर पर जो है एग्जाम में इसकी मदद मिलेगी, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन अगले एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, अब तो 17 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन तक हम सोल्यूशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।